खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। हर्रैया तहसील में अब ऑनलाइन हुई घूसखोरी। नायब तहसीलदार निखिलेश के इशारे पर चल रहा वसूली का खेल। गोभिया गांव के अजीम से जमीन विवाद का निपटारा करने के लिए ली गई रिश्वत। नायब तहसीलदार के कहने पर लेखपाल ने गूगल पे से लिए रुपए। पीड़ित अजीम ने एसडीएम से मिलकर मामले की लिखित शिकायत की। कार्यवाही के बजाय दोषियों को बचाने में जुटे जिम्मेदार अधिकारी। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे अफसर, घूसखोरों को मिला अभयदान। नायब तहसीलदार के पेट का हवाला देकर पीड़ितों से हो रही वसूली। सीएम योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त यूपी की हर्रैया तहसील में निकली हवा। आखिर भ्रष्ट नायब तहसीलदार निखिलेश पर डीएम कब लेंगी एक्शन? घूसखोरी भी अब हाईटेक हो गई है। भ्रष्टाचारी काम करने के बदले अब ऑनलाइन रिश्वत लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। नायब तहसीलदार निखिलेश के इशारे पर लेखपाल काश्तकारों से जबरन वसूली करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जब से घूसखोरी में रंगे हाथ पकड़े गए एक लेखपाल को तहसीलदार हर्रैया ने जांच के नाम पर बचाने का जिम्मा लिया है, तब से तहसील में घूसखोरों का मनोबल अपने चरम पर पहुंच गया है। आम आवाम अधिकारियों की जीरो एक्शन वाली नीति से हैरान तो है ही, बिना नगद के कोई काम न होने से काफी हलकान भी है। गौर क्षेत्र पंचायत के गोभिया गांव निवासी मोहम्मद अजीम ने अपने पट्टे की जमीन पर कब्जा दखल के मामले में एक एप्लीकेशन एसडीएम हर्रैया को बीते मार्च माह में दी थी, जिस पर एसडीएम के आदेश के क्रम में मौके पर नायब तहसीलदार हर्रैया निखिलेश कुमार, हल्का लेखपाल अरविंद कुमार पासवान के साथ गए। अजीम ने बताया कि मौके से जब ये लोग वापस होने लगे तो लेखपाल ने मुझे किनारे ले जाकर पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की। जब मैंने तुरंत पैसा तैयार न होने की बात कही तो उन्होंने अपना नंबर देकर मुझे बाद में गूगल पे कर देने को कहा। अजीम जानता था कि जमाना घूसखोरी का चल ही रहा है, लिहाजा भागदौड़ से बचने के लिए व्यवस्था करके उसने लेखपाल को 28 मार्च को ऑनलाइन घूस दे भी दी और काम होने का इंतजार करने लगा। लेकिन करीब 3 माह तक लेखपाल टाल मटोल करता रहा। घूस देने के बाद भी लंबे समय तक काम न होने से परेशान अजीम स्थिति स्पष्ट करने आखिरकार तहसील कार्यालय पहुंच गया और लेखपाल से काम न होने का कारण पूछा, जिस पर लेखपाल ने कहा कि नायब निखिलेश के भी पेट है और वो भी 20,000 लेंगे, तब तुम्हारा काम हो पाएगा, वरना नहीं होगा। विपक्षी ज्यादा देने को तैयार है, उसी के मुताबिक रिपोर्ट लगा दी जाएगी। इतनी भारी भरकम घूस दे पाने में अजीम अब लाचार हो चुका था और एसडीएम से इस सब की शिकायत करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। घूस पेमेंट के डिजिटल साक्ष्य के साथ की गई अजीम की शिकायत पर एसडीएम हर्रैया सुखवीर सिंह ने मामले के परीक्षण की जिम्मेदारी तहसीलदार हर्रैया को सौंपी और तहसीलदार ने आरोपी लेखपाल से इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए 7 जुलाई को 15 दिन का समय दिया। लेकिन किसी चूहेदानी में फंसे हुए चूहे की तरह डिजिटल साक्ष्यों में फंसा हुआ लेखपाल भला क्या स्पष्टीकरण देता। समय सीमा समाप्त हो गई। लेखपाल को न स्पष्टीकरण देना था, न ही दिया। रही बात कार्रवाई की तो तहसीलदार साहब बचाने वाले लहजे में अपनी व्यस्तता का हवाला दे रही हैं। उधर डरा हुआ अजीम बताता है कि लेखपाल ने कहा है कि शिकायत करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हारा काम कभी भी नहीं होगा और हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तहसीलदार साहब ने जिम्मा लिया है। कहाँ गए रहे? गोभिया। क्या मामला है आपका? सर हमारा मामला ये है कि मेरा आवासीय पट्टा है। मैंने एसडीएम साहब को एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, तो एनटी साहब और लेखपाल साहब को आदेश किए थे कि वहाँ जाके मौके पर मुआयना करके आप जो भी है वो अपना कार्रवाई करें, हमारा निर्माण करवाए। उसके बाद में लेखपाल साहब और नायब तहसीलदार साहब वहाँ देख के आए। तो उसके बाद में लेखपाल साहब ने कहा कि आप ऐसा है कि आप कुछ खर्चा वर्चा दे दो, कि आप मैंने आपके पास कुछ भी हो तो आप दे दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। और किसने कहा ये? लेखपाल ने कहा। क्या नाम है लेखपाल? अरविंद पासवान। तो उन्होंने ऐसे कहा और फिर उसके बाद में हमने कहा कि सर मेरे खाते में 10,000 रुपया है, मैं आपको गूगल पे कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास गूगल पे कर दिया, आपका काम हो जाएगा। तो वो काम अभी तक नहीं हुआ हमारा। और नगद कितना दिए थे?
नगद नहीं दी थी, वो गूगल पे बस 10,000 जो है आपने और मांग रहे हैं। और मांगने कह रहे कि ये और दे दो आपका काम हो जाएगा। अभी काम नहीं किया। अभी काम नहीं हुआ हमारा। इस समय किसको एप्लीकेशन देने आए हो? इस समय मैं एसडीएम साहब को एप्लीकेशन देने आया था। एसडीएम साहब हैं नहीं, हम जा रहे हैं। कितने दिन से ये मामला चल रहा है आपका? ये मामला करीब 9-10 महीने से चल रहा है। जैसा आप बता रहे हैं संज्ञान में अभी आप लोग लाए हैं, तो हमने इस पर तहसीलदार साहब को जांच दे दी है और ये दोषी पाए जाते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित लगभग 1 साल से चक्कर काट रहे हैं और अभी तक उसका काम नहीं हुआ। मेरे संज्ञान में आप कुछ लोगों द्वारा आय लाया गया है और संबंधित जो भी विलम्ब के लिए जिम्मेदार होंगे वो उसका मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर गौर का ही एक मामला लगभग 1 महीने पहले का है। एक ऑडियो वायरल हुई थी चंदन नाम के व्यक्ति के द्वारा। उसमें सर आपने जांच हाँ, जांच मैंने उसको नायब साहब को दी है। नायब साहब की जांच जल्दी आया है कि उसमें सत्ता जो होगी उसके साथ डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।